अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो यहाँ पर खानम ने ड्रेस चेंज करके ये वाला ड्रेस पहन लिया था। तो सुबह में भी इन्होंने रेडी पहना था, अभी भी इन्होंने रेड कलर ही पहना है। तो यहाँ पर इन्होंने एक कोट सेट पहना हुआ है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चले हुए हैं। तो मैंने भी खानम के लिए एक दो ले लिए थे फिर, और वाकई में बहुत अच्छे हैं और एकदम शलवार ख़मीज़ की जैसी लुक आ रही है इसकी। और ये मैंने खानम के लिए बहुत ही खूबसूरत सा हेयर बैंड ख़रीदा हुआ था जिसके ऊपर ये बड़ा सा बो लगा हुआ था जो कि नहायत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने उनके लिए ख़रीदा था फिर, और वैसे ही मैंने ख़रीद लिया था। तो ये तो हर चीज़ में जो है मैच कर रहा था फिर। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत ये ड्रेस है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हया वाला भी है। तो अभी हो गई थी रात, खानम अभी करेंगी ये चेंज और उसके बाद हम सब जो है सोने के लिए जाएंगे। और हमारे जो गेस्ट आए हुए थे वो चले गए थे। तकरीबन 12 बजे तक बैठकर हमने बातें की। और ये है नेक्स्ट डे। तो खानम यहाँ पर जा रहे हैं स्वीट्स देने के लिए, जो अपार्टमेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, जो हाउस कीपिंग वर्क करते हैं, तो उनको हमें स्वीट देना था। तो वही खानम जो है दे के आएंगी अभी। तो पिछले 2 दिन से हम सोच रहे थे कि हम उनको जो है स्वीट ला के देंगे, लेकिन हमसे हुआ ही नहीं बाहर जाना। तो अभी ये जो है हमने लिए थे फिर, और खानम ने सब कुछ जो है पैकेट्स में पैक करके ये लेके गई थी खुद ही। तो यहाँ पर ये है शाम का टाइम। तो मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ में दूध भी गर्म करूँगी। और शीर खुरमा मैंने इस तरह से कंटेनर में निकाल कर रखा हुआ है और ओवन में रख के वो गर्म हो जाता है अच्छी तरह से। तो अभी खानम के जो है फ्रेंड्स आने वाली थी, तो उनके लिए वो जो है पॉपकॉर्न बना रही थी और साथ ही यहाँ पर चिप्स भी लेकर आई थी अपने फ्रेंड्स के लिए। तो मैं जो है सबसे पहले चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी आराम से बैठकर, उसके बाद खानम को जो है पॉपकॉर्न बना कर दूंगी। लेकिन मेरा जो सोच थी वो वैसा हुआ नहीं। तो खानम जो है मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि जल्दी से उन्हें कॉर्न बना कर दें। तो फिर मैं जो है कॉर्न बनाने के लिए खड़ी हो गई। कॉर्न तो वैसे बन रहे थे, साथ ही मैं अपनी चाय लेकर यहाँ से चली गई थी। और तो साथ ही जो है छोटे खान के भी फ्रेंड्स आए थे और खानम के भी फ्रेंड्स आने वाले थे। तो आज जो है मेरे दोनों बच्चों के फ्रेंड्स आए हुए थे। तो मैंने दोपहर में पकोड़े बनाए थे और साथ ही दाल चावल और पालक की जो भाजी होती है वो बनाई थी। और पकोड़ों का मिक्सचर जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना कर रखा था, क्योंकि छोटे खान ने बता दिया कि उनके फ्रेंड्स आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे आएंगे मैं उनको जो है पकोड़े बना कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उनको दूंगी चिप्स वगैरह, उसके बाद जो है हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो पकोड़े जो है इतने मज़े के बने थे, बच्चों ने खाकर बड़ी तारीफ़ की और बहुत ही खुश हो गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखूँगी, फिर मैं पकोड़ों का मिक्सचर निकालूंगी फ्रिज से, और उसके बाद हम जो है अपने पकोड़े बनाएंगे। और पकोड़े खाकर बच्चों को मज़ा ही आ गया। और शाम में भी थोड़ी बहुत ठंडी थी आज, और वैसे मौसम जब अच्छा होता है पकोड़े खाने का मज़ा ही आता है। आज मुझे बड़ा दिल कर रहा था, जैसे कड़ी चावल कड़ी पकोड़ा होता है वैसे ही दाल में पकोड़ा डालकर मैं खा रही थी मज़े का। बड़ा ही मज़े का लगा मुझे इस तरह से खाना। तो मैं उसी तरह से जो है ढेर सारी दाल डालकर और उसमें थोड़े से पकोड़े डालकर मैंने मज़े से इंजॉय किया था अपना लंच इस तरह से। तो और ईद के नेक्स्ट डे चूँकि बच्चों की स्कूल थी, बच्चों की मतलब छोटे खान की थी, खानम की तो वैसे छुट्टियां चल रहे हैं। तो उनका जो है आज लास्ट डे था। तो सारे फ्रेंड्स उनके घर आए हुए थे। तकरीबन 9 से 10 बच्चे थे जो आए हुए थे, और थोड़े बहुत चले भी गए थे उसमें से। और जितने थे उनको मैंने फिर पकोड़े बना कर दिए थे, क्योंकि पकोड़े शाम में ही अच्छे लगते हैं। तो शाम में ही मैंने इनको बनाया था। और यहाँ पर देखिए ये किटन्स जो है कितने खूबसूरत और प्यारे हो गए हैं। और जैसे हम इनको उठाते हैं पीछे से आ जाती है हमारी मिली साहिबा। तो हमारी कैट का जो नाम है उसका नाम है मिली, और ये नाम पता नहीं किसने रखा है। और जैसे हम उसको मिली कहकर पुकारते हैं तो वैसे ही वो दौड़ दौड़ कर आने लगती है फिर। और यहाँ पर ये बच्चे खा रहे हैं पकोड़े वगैरह वगैरह। तो चलिए फिर इन सब को देखकर और सब किचन क्लीन करके मैं चली गई थी नीचे। और तो तकरीबन जब से रमज़ान शुरू हुआ नीचे मैं गई नहीं, तो एक मरतबा शायद मैं गई होंगी। उसके बाद मतलब जब से लेकर अभी तक मैं जो है नीचे चक्कर नहीं लगाया मैंने अपार्टमेंट का। तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है ज़रूर चक्कर लगाती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि ठंडी हवाएं भी बहुत चल रही थी और घर एकदम गर्म हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है ठंडी का मज़ा लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं। तो मैं और साहब जा रहे हैं नीचे। तो मैं जो है आपको अपने अपार्टमेंट की थोड़ी बहुत सैर कराती हूँ। तो खानम के फ्रेंड्स वैसे बैठे हुए हैं ऊपर, अभी हम नीचे आ गए हैं। तो छोटे खान के फ्रेंड्स अभी गए नहीं थे, दो फ्रेंड्स उनके अभी यहीं पर थे। वो जो है बिलियर्ड्स खेल रहे थे वहाँ पर नीचे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ का ये है पार्क मेरे अपार्टमेंट का। तो यहाँ पर कुछ काम चल रहा है बहुत दिनों से, और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये जो अपार्टमेंट है बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा एकदम। इसमें घर भी कम है और खुला खुला भी है। और जितने भी बेंगलुरु में अपार्टमेंट्स हैं उसमें इस तरह के शॉप्स बने हुए होते हैं अंदर। यहाँ पर तो एक है, और बहुत सारे अपार्टमेंट में तो बहुत सारे अपार्टमेंट्स में तो बहुत ही ज़्यादा जो है अलग अलग टाइप के शॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर बुक्स भी रखे हुए हैं। आजकल वैसे लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, तो यहाँ से पता नहीं कौन लेकर पढ़ते होंगे। तो ये इस तरह की यहाँ पर तस्वीरें रखी हुई हैं।
तो यहाँ का ये है लाउंज। तो बच्चे यहाँ पर बिलियर्ड्स खेल रहे थे, तो चलिए हम भी अंदर जाते हैं और खेलते हैं। तो एक जो इसमें बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा चैम्पियन था शायद इस गेम का, बहुत अच्छा खेल रहा था वो। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर आए, रुके और साहब भी जो है बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेला उन्होंने, फिर हम चले गए थे। तो इस बच्चे के शॉट्स देखिए कितना परफेक्ट ये खेल रहा था माशाल्लाह, देखकर हमें बड़ा ही मज़ा आया। तकरीबन 3 शॉट्स जो है इस बच्चे ने एकदम परफेक्ट डाले थे। तो ये है यहाँ का स्विमिंग पूल और उसके बाद हम चलते हैं उस साइड। तो सब कुछ वॉक करने के बाद हम आ गए थे फिर अपनी मनपसंद इडली खाने के लिए, और इडली खाकर हमारा तो दिल ही खुश हो जाता है। इडली हमें इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इडली और डोसा, पता नहीं ये इतने मेरे पसंद कब से हो गए हैं, क्योंकि हमने बचपन में सिर्फ़ और सिर्फ रोटियाँ ही खाई हैं नाश्ते में। उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं खाया है, ना ही हमने डोसे खाए हैं। और मतलब ज़्यादा नहीं खाए हैं, साल में 1-2-3 मरतबा तो अम्मी बना लेती थी वैसे, लेकिन साल में 2-3 मरतबा, रोज़ रोज़ तो हम रोटियां ही खाया करते थे। और उपीट औलक की ऐसी सब चीज़ें तो हमने कभी नहीं खाई हैं ब्रेकफास्ट में, तो इसलिए हमें आदत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु को आकर मुझे इतनी आदत हो गई इडली और डोसे की कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ड्राइविंग, तो रास्ता थोड़ा साफ़ था, और वैसे नई कार है इसलिए मुझे थोड़ा चलाने में भी डर लगता है। पहले जब पुरानी कार थी तो उसको मैं बहुत अच्छा चला लेती थी, लेकिन नई कार को जो है मैं कुछ भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती, तो इस वजह से मैं चलाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं एकदम स्लो चला रही हूँ डर के मारे, और वैसे फ़ास्ट भी चला सकती हूँ मैं, लेकिन वही वजह है कि कार जो है नई है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग तो मुझे बहुत अच्छी आती है। बस ये नई कार का जो खौफ है वो निकल जाएगा तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी तरह चला लूँगी फिर। और यहाँ पर साहब मुझे बता रहे हैं कि हमें जो है इस तरह से यू टर्न लेके जाना है, तो वही अभी हम लेंगे यू टर्न। और मैं आपको बता रही थी कि बेंगलुरु में अगर कोई लेडी कार चला रही है तो समझ लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ड्राइवर है, क्योंकि यहाँ पर कार चलाना और यहाँ पर जो है इतनी ट्रैफिक होती है, इतने लोग होते हैं, तो लोगों को देखकर वैसे ही औरतों को बड़ा खौफ आता है, तो ड्राइविंग करना तो दूर की बात है। तो वही मैं कह रही थी, अगर कोई औरत यहाँ पर ड्राइव कर रहे है तो वो काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह। तो चलिए फिर अभी हम चलते हैं। तो इडली खाने के बाद सीधे हम यहाँ आ गए। तो इडली खाने के बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं, तो हम यहाँ आ गए थे। तो यहाँ पर थोड़े लोग कम होते हैं, तो मैं चलाकर देख रही थी। वैसे लोग यहाँ पर कहीं भी कम नहीं होते हैं बेंगलुरु में। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।